हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज है प्रोफेशनल मेकअप का क्लास, जो कि ऑफकोर्स पहले क्या होता था, ब्यूटिशियन के अंदर में ही मेकअप एंड हेयर स्टाइल आ जाता था, बट अभी कोर्स अलग अलग हो गए हैं, लेकिन ब्यूटिशियन में ही मेकअप आता है। तो आज के क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ स्किन टोन के बारे में, स्किन अंडरटोन के बारे में। तो पूरा वीडियो जरूर देखिए। अगर आप मेरे क्लासेस अभी ज्वाइन नहीं किए हो तो यूट्यूब में सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप जाकर वहां पर चेक कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा कमेंट आते हैं कि अपने शेड का फाउंडेशन कैसे चूज करें। तो उससे पहले आपको अपने अंडरटोन के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको वही आज क्लियर करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारा अंडरटोन होता है वो तीन होता है, जो कि है कूल अंडरटोन, वार्म अंडरटोन एंड न्यूट्रल अंडरटोन। अब आप कैसे समझोगे आपका वार्म अंडरटोन है या फिर आपका कूल है या न्यूट्रल है? तो मैं आपको सबसे इजी तरीका बताती हूँ। आपका जो ये वेन्स होता है ना, ये वाला वेन्स, अगर आपका ये ग्रीन है तो आप वार्म अंडरटोन के हो। और हमारा जो इंडियन स्किन होता है ना, इंडियन स्किन टोन मैक्सिमम 99.9% वार्म अंडरटोन में ही आता है। तो यहाँ के जो वेन्स है वो अगर ग्रीन है तो आप वार्म अंडरटोन के हो। अगर आपके ये ब्लू या पर्पल है तो आप कूल अंडरटोन के हो। और अगर आपके ब्लू, पर्पल या ग्रीन मिक्स है तो आपका जो अंडरटोन है वो न्यूट्रल है। अब अंडरटोन के बारे में वार्म, कूल, आपको ये भी कंफ्यूजन होता होगा। तो वार्म अंडरटोन मतलब जहां पर धूप वगैरह ज्यादा लगता है, हमारे इंडिया में धूप तो होता ही, आपको पता ही है, तो उसे हम लोग वार्म अंडरटोन कहते हैं। और कूल अंडरटोन मतलब जहां पर बर्फ वगैरह पड़ती है, बहुत ज्यादा ठंडी रहती है, वो हो गया कूल अंडरटोन। ठीक है। एंड न्यूट्रल, ना ज्यादा ठंडी ना ज्यादा गर्मी, वो नहीं हो गया न्यूट्रल। तो ये हो गया अंडरटोन के बारे में मैंने आपको बताया। अब देख लो आप कि अगर आपका वार्म अंडरटोन है तो आपको येलो टाइप का फाउंडेशन चलेगा। अगर आपका कूल अंडरटोन है तो आप व्हाइटिश भी ले सकते हो, लेकिन मैक्सिमम व्हाइटिश यूज नहीं होता है। व्हाइटिश में आपका येलो कलर मिक्स होता है, चाहे वो फाउंडेशन ले लो चाहे वो कंसीलर ले लो। ठीक है। अब स्किन टोन के बारे में मैं बताऊं तो आपने देखा होगा किसी किसी का स्किन टोन पिंकिश टाइप का होता है, किसी का येलोइश टाइप का होता है, किसी का ब्राउन टाइप का होता है। ये 3 स्किन टोन भी होते हैं जो हमें ऊपर से दिखते हैं। मैंने अभी अंडर स्किन टोन के बारे में आपको बताया। अब आपको मैं बाहर के बारे में बताती हूँ। आपको बाहर से दिखेगा कुछ लड़कियां जो होती हैं या लड़के जो होते हैं फेयर होते हैं, लेकिन वो पिंकिश फेयर होते हैं, और मैक्सिमम लोग येलोइश होते हैं। और जो ब्राउन कलर, जैसे हम लोगों का, इसको मेरा जो स्किन कलर है वो ब्राउन में आ जाएगा और थोड़ा ब्रिटिश में आ जाएगा। तो ये हो जाता है 3 तरीके के अलग अलग स्किन टोन। आपको उसी के अकॉर्डिंग फाउंडेशन लेना है। अब क्या है कि जिनके पिंकिश है, जिनका पिंकिश अंडरटोन, पिंकिश स्किन दिख रहा है आपको, उसके लिए आप ये एक तो वो पहले से आपका पिंक टोन मिल रहा है, ऊपर से आप उसमें फिर से फाउंडेशन भी पिंक ले लोगे, व्हाइट ले लोगे, तो उनका फेस जो है एकदम आटा जैसा लगेगा, एकदम व्हाइट। इसलिए आपको मिक्स करके लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बताऊं तो 115 फिटमी का फाउंडेशन मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। 115 है, ये है फिटमी का 115। ठीक है। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा लू ना तो ये येलो अंडरटोन में ही आता है, लेकिन ये आपका व्हाइटिश स्किन में चल जाता है। क्योंकि ना हम लोग जब भी मेकअप करते हैं तो व्हाइट मेकअप कभी नहीं करते हैं, हम लोग येलो टोन में ही मेकअप करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो बाहर देश की लड़कियां होती हैं, फेयर होती हैं, और वो लोग व्हाइटिश या पिंकिश फेयर होती हैं, लेकिन फिर भी वो लोग फाउंडेशन येलो यूज करते हैं। क्योंकि हम लोग जब भी मेकअप करते हैं ना, तो मेकअप को हम लोग येलो अंडरटोन में ही करते हैं, उसको व्हाइटिश में नहीं ले जाते, क्योंकि व्हाइटिश मेकअप अच्छा नहीं लगता है। इस वजह से मैक्सिमम लोग येलो अंडरटोन में मेकअप करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ आप स्किन टोन के अकॉर्डिंग कैसे, ये हो गया, मैंने आपको समझा दिया। अब आपको कैसे पहचानना है, तो आप देखो, मैंने अभी कोई मेकअप नहीं किया है, जस्ट मैंने कॉम्पैक्ट ही यूज किया हुआ है और कुछ भी नहीं, कॉम्पैक्ट और ब्लशर वगैरह, लेकिन फाउंडेशन वगैरह कुछ नहीं है। आप देखो कुछ भी फाउंडेशन नहीं है, क्योंकि मुझे आपको ये दिखाना था। तो मैं आपको एक एक करके अपना दिखाती हूँ, आप खुद ही समझ जाओगे। अगर आप कंफ्यूज रहोगे तो आपको यहाँ से डाउट क्लियर हो जाएगा। तो पहले मैंने ये कलर अप्लाई किया, दूसरा मैंने ये अप्लाई किया, और आपको पूरा ऊपर से लेके नेक तक कर जाना है। तीसरा मैं ये यूज कर रही हूँ,
ये हो गया। चौथा मैं ये यूज कर रही हूँ। ओके, 4 इनफ है आई थिंक। तो अब आप देखो कि इसमें से कौन सा मेरे स्किन टोन से मैच कर रहा है। पहले हम इसे ब्लेंड करेंगे थोड़ा सा। ये आप देखो, ये मेरी स्किन टोन से थोड़ा आपको व्हाइट दिख रहा होगा। अब थोड़ा मैं इसे ब्लेंड करती हूँ। आप देख सकते हो ये अच्छे से मेरे स्किन टोन में ब्लेंड हो गया है। अब इसे ब्लेंड करते हैं। तो आप देख सकते हो ये वाला अच्छे से ब्लेंड हो गया, बट ये हल्का सा व्हाइट लग रहा है मेरे स्किन टोन से। एंड अब मैं ये करूं तो आपको ये साफ दिख रहा होगा कि ये मेरे स्किन टोन से जो है वो डार्क है। तो इस तरीके से आपको पहचानना है। अगर आपकी स्किन में अच्छे से ब्लेंड हो गया तो वो आपका परफेक्ट स्किन टोन से मैच करता हुआ फाउंडेशन है। अब मैं एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बताऊं कि मैक्सिमम फाउंडेशन जो है वो ऑक्सीडाइज होते हैं, ठीक है, लेकिन आपको परफेक्ट चूज करना है कि आप उसको किस ओकेशन में यूज कर रहे हो। जैसे अगर आप ऑफिस जा रहे हो या किसी मीटिंग में जा रहे हो या आपका कहीं पिकनिक वगैरह में जा रहे हो, तो आप एकदम नेचुरल फाउंडेशन यूज करोगे, एकदम आपके स्किन टोन का फाउंडेशन। तभी आपका, अगर वो थोड़ा सा ऑक्सीडाइज भी हो जाएगा ना, फिर भी आपका मेकअप बहुत सटल और बहुत स्मूथ लगेगा, एकदम व्हाइट नहीं लगना चाहिए, आपका स्किन टोन में मैच होना चाहिए। लेकिन उसी जगह में अगर आप किसी फंक्शन में जा रहे हो, किसी शादी में जा रहे हो, किसी रिसेप्शन में जा रहे हो, तो उस जगह में आप 1 शेड लाइट फाउंडेशन अपने शेड में मिक्स कर सकते हो, बट एक ही बार से आप लाइट फाउंडेशन नहीं अप्लाई करोगे। क्योंकि एक बात याद रखना, अगर आप अपने स्किन टोन से लाइट फाउंडेशन लोगे तो वो आपकी स्किन में पैचेस छोड़ेगा। तो एकदम से आपको लाइट स्किन टोन का नहीं लेना है, आपको लेना है अपनी स्किन टोन से मैच करता हुआ। और अगर आप पार्टी वगैरह में जा रहे हो तो आप 1 शेड लाइट फाउंडेशन मिक्स करके अपने शेड में मिक्स लगा सकते हो। अब अलग अलग ब्रांड के अलग अलग डिपेंड करते हैं कि कैसा वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेकिन मैक्सिमम फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होता है। लेकिन ऑक्सीडाइज होने के बाद भी आपको कंसीलिंग तो करना ही है, आपको हाईलाइटिंग करना ही है, आपको कॉम्पैक्ट लूज पाउडर से मेकअप को सेट करना है। तो ये सब करने के बाद आपका मेकअप जो वो स्मूथ हो जाता है, आपकी स्किन टोन से मैच करने लगता है। इसलिए आप एकदम श्योर हो जाना कि आप किस ओकेजन में, किस डे में आपको कैसा मेकअप करना है। तो ये मैंने आपको बताया। और आपको अगर आप सबसे बड़ी गलती पता है लोग क्या करते हैं कि करेक्टर यूज नहीं करते हैं और फाउंडेशन अप्लाई कर लेते हैं। जैसे मैं बोलूं कि मेरे डार्क सर्कल है, ठीक है, और अगर मैं एकदम से सिर्फ फाउंडेशन लगा लूंगी ना तो मेरा मेकअप बहुत गंदा दिखेगा, क्योंकि वो मेरे ब्राउन डार्क सर्कल है, उसमें वो फाउंडेशन और बैठ के अजीब सा पैचेस बना देगा जो कि बहुत गंदा दिखता है। इस वजह से आप पहले कंसीलिंग या करेक्टिंग करो, फिर फाउंडेशन अप्लाई करो। फाउंडेशन के बाद अगर आप हाईलाइटिंग नहीं करना चाहते हो, इट्स ओके, क्योंकि बहुत लोग अगर आप रिसेप्शन में मेकअप शादी में वगैरह में जा रहे हो तो आप हाईलाइटिंग करोगे, मतलब हाईलाइटिंग कंसीलर का मैं बात कर रही हूँ। लेकिन आपको मीटिंग वगैरह है तो आप जस्ट कंसीलिंग तो कर रहे हो, करेक्टिंग तो कर रहे हो, उसके ऊपर फाउंडेशन अप्लाई किया, उसके ऊपर आपने मेकअप को पाउडर से सेट कर लिया, तो ऐसे चल जाता है। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल मेकअप कर रहे हो, पार्टी मेकअप हो गया, रिसेप्शन मेकअप हो गया, ब्राइडल मेकअप हो गया, तो उसमें आपको फाउंडेशन के बाद आपको कंसीलिंग हाईलाइटिंग करनी ही है, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, आपको करनी पड़ेगी, तभी आपका मेकअप जो है वो फ्लॉलेस और एकदम परफेक्ट लगेगा। तो ये सारी चीजों का आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो इस तरीके से ही आप चेक कर सकते हो, और ऐसे आप सामने से देखोगे, जब 1-2 बार आप काम कर लोगे ना तो आपको ये चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से आप इस तरीके से आप फाउंडेशन को चूज कर सकते हो। अब बात आती है ऑनलाइन में आप कैसे चेक करोगे। ऑनलाइन में भी आप अगर नायका में चले जाओ, पर्पल ऐप में चले जाओ, कहीं से भी आप शॉपिंग करोगे, या अमेजोन में चले जाओ, कहीं से भी आप शॉपिंग करोगे ना, तो आप फाउंडेशन में जाके थोड़ा सा लेफ्ट राइट करोगे ना, वहां पर आपको परफेक्ट स्किन टोन मिल जाता है। वो स्किन टोन देखकर आप ले सकते हो। और अगर गलती से आपका आ भी जाता है तो आप रिटर्न तो कर ही सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि गलती नहीं होगी, क्योंकि वहां पर स्किन टोन आजकल दिखा देता है। तो इस तरीके से ही लो। अगर मैं आपको बोलूंगी, रिकमेंड करूंगी, अगर आप ऑफलाइन लोगे तो ज्यादा बेटर होगा। और
जो सेलर्स होते हैं ना, जो सेल करती हैं फाउंडेशन, वो आपका स्किन में आपको फाउंडेशन देना, बहुत लोग रॉन्ग फाउंडेशन दे देते हैं। बिल्कुल नहीं। आप मेरे वीडियोस को देखने के बाद मेरे ख्याल से आप सही शेड पिक कर लोगे अपना। तो बस ये ध्यान में रखना कि बहुत लाइट मत लेना, बहुत डार्क मत लेना, एकदम परफेक्ट अपनी स्किन से मैच करता हुआ फाउंडेशन ही लेना। तो होप आपका इसमें सारा फाउंडेशन वाला डाउट्स क्लियर हो गया होगा। फिर भी कुछ डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करना, इंस्टाग्राम पर डीएम करना, आपको मैं वहां पर रिप्लाई कर दूंगी। तो फिलहाल इस वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए बाय बाय।